सुप्रभात बच्चों। कल की तासिका में हमने जो हमारा तीसरी की कक्षा का जो बुक है हिंदी का, उसमें से जो हमारा 9वां लेसन है जिसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या है जिसका नाम? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो उस लेसन के हमने कठिन शब्द और आशय देखा था। आज के तासिका में हम देखेंगे इस लेसन के मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस लेसन के सवाल जवाब। ठीक है, तो चलिए इस सवाल जवाब को पढ़ना शुरू कर दे हैं और इसके आंसर्स भी हम क्या करेंगे अभी लिखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो निकाल कर खुद के सामने रखिए और क्या करिए, ध्यान से मैं जो आपको आंसर बताती हूँ आपने अपनी बुक में लिखिए और उसे अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू कर देते हैं। इसमें से हमारा पहला सवाल है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके 3 जो ऑप्शंस है वो दिए गए हैं जवाब के। उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करके आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन को पढ़ने। तो पहला हमारा इसमें से सवाल है, स्टेशन कौन से राज्य में स्थित है? सवाल क्या है देखिए, स्टेशन कौन से राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर उसके ऑप्शंस है दिल्ली, गुजरात और बंगाल। तो यहाँ हमारे इस लेसन में बताया गया है कि बंगाल के एक स्टेशन में या रेलवे स्टेशन में। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका सही ऑप्शन आएगा ये बंगाल। ओके, तो 100 नंबर वाला ये ऑप्शन के ऊपर आपको क्या करनी है, टिक मार्क का साइन देना है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, स्टेशन बंगाल के राज्य में स्थित था। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, गाड़ी सुबह कितने बजे स्टेशन पहुंची? गाड़ी सुबह कितने बजे स्टेशन पहुंची? तो यहाँ पर उसके ऑप्शंस है 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे। तो यहाँ पर हमारे जो किताब है और उसमें जो लेसन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस लेसन में गाड़ी सुबह 5 बजे पहुंची ऐसा यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें से ये राइट ऑप्शन कौन सा है, 5 बजे। ओके, ये है हमारा इस सवाल का जवाब। ओके, गाड़ी सुबह 5 बजे पहुंची। तो ये हो गया ये सवाल। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो, लालटेन लेकर कमरे से बाहर कौन आया? लालटेन लेकर कमरे से बाहर कौन आया? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस इसके दिए गए हैं, स्टेशन मास्टर, स्कूल मास्टर, हेड मास्टर। तो यहाँ पर स्कूल मास्टर और हेड मास्टर का कोई काम ही नहीं है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेशन मास्टर, क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये जो लेसन शुरू हुआ है रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ है और वहाँ के जो कैरेक्टर्स है उससे संबंधित ये लेसन है। तो यहाँ पर स्कूल मास्टर और क्या हेड मास्टर इनकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या है पता है आपको, स्टेशन मास्टर। तो लालटेन लेकर कमरे से बाहर स्टेशन मास्टर आया था। ओके, इस तरह से होगा ये इस लेसन इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, उसके बाद देखेंगे अगले हमारा जो सवाल है वो। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारा जो सवाल है वो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। डिब्बे के बाहर, उसमें से पहला सवाल देखिए, डिब्बे के बाहर खड़ा डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति किसे आवाज़ दे रहा था? तो इसका ऑप्शन है इसका जवाब है
डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति कूली को आवाज दे रहा था। ओके, डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति कूली को आवाज दे रहा था, ये है इसका सही उत्तर। ओके, उसके बाद ख नंबर का जो सवाल है वो देखेंगे। उसे कूली क्यों नहीं मिला? तो इसका आपको आंसर लिखना है, क्योंकि वह छोटा स्टेशन था इसीलिए। देखिए, छोटे छोटे जो स्टेशन होते हैं वहाँ पर कूली नहीं होते, जो बड़े स्टेशन होते हैं रेलवे स्टेशन वहाँ पर ही कूली मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो आदमी है वो कूली कूली ऐसे आवाज़ दे रहा था, लेकिन वहाँ पर कूली नहीं था क्योंकि वो बहुत ही छोटा स्टेशन था। ओके, उसके बाद देखिए अगला हमारा जो सवाल है, सामान उठाने वाले आदमी ने क्या पहना हुआ था? तो वहाँ पर कूली नहीं मिला और इसीलिए एक आदमी वहाँ पर आया और उस व्यक्ति का सामान उठाने लगा, उनको पूछने लगा कि मैं आपका सामान ले चलूँगा। तो ये व्यक्ति जो था उसने क्या पहना था? उन्होंने क्या पहनी थी? धोती पहनी हुई थी। उन्होंने क्या पहना था? धोती। ओके, आधी धोती पहनी हुई थी और आधी ऊपर के पार्ट पर लपेटी हुई थी। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सामान उठाने वाले का नाम क्या था? तो यहाँ पर आएगा, सामान उठाने वाले का नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। ओके, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से जो आदमी मिलने आया था उसी का सामान किसने उठाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ही उठाया और उन्होंने ही धोती पहनी थी। उनका पहरावा कैसे था? धोती पहनते थे, वो आधी कमर पर लपेटते थे और आधी ऊपर अपने शरीर पर, आधी पहनते थे कमर के नीचे और आधी ऊपर लपेटते थे। इस प्रकार उनका पहरावा था। ओके, उसके बाद देखिए, ईश्वर चंद्र ने व्यक्ति को क्या समझाया? जो व्यक्ति आया था उनसे मिलने, जो बाबूजी आए थे उनसे मिलने, मतलब जो शहर से आया हुआ जो आदमी था, जो ईश्वर चंद्र जी से मिलने आया था, तो उसका वो खुद का सामान नहीं उठा रहा था, कूली कूली ऐसे चिल्ला रहा था। और उन्होंने ये जब सामान उन्हें उनसे उठाने के लिए गए तो क्या हुआ, उन्हें सामान उठा नहीं दिया। मतलब वो क्या था, आदमी बहुत ही क्या कर रहा था, खुद का काम खुद नहीं कर रहा था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उनसे क्या कहा? अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। क्या समझाया उन्होंने? अपना कार्य स्वयं ही करना चाहिए। ओके, उसके बाद देखेंगे हमारा अगला सवाल जो है, नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। तो यहाँ पर मैं सभी ये जो सेंटेंसेस है वो पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। एक आदमी सूटकेस उठाने के लिए आया। व्यक्ति उनके चरणों पर गिर गया या गिर पड़ा। कोई कूली नहीं आया। सूटकेस उठाने वाला ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। व्यक्ति ने गाड़ी से सूटकेस स्वयं उतारा। एक व्यक्ति डिब्बे के दरवाजे से कूली को आवाज़ दे रहा था। तो यहाँ पर इस जो क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है, पहले क्या होगा देखिए, एक व्यक्ति डिब्बे के दरवाजे से कूली को आवाज़ दे रहा था, यहाँ पर आएगा 1 नंबर। ओके, तो वहाँ पर उसके बाद क्या होता है, कूली नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है, गाड़ी छूटने वाली होती है, इसीलिए वही व्यक्ति क्या करता है, अपना सूटकेस नीचे गाड़ी से उतारता है। उसके बाद क्या होता है, जो
एक आदमी होता है सूटकेस उठाने के लिए आता है, मतलब जो ईश्वर चंद्र जी होते हैं वो क्या करते हैं, सूटकेस उतारने के लिए आते हैं। बाद में उठाने वाला ही ईश्वर चंद्र, सूटकेस उठाने वाला ही ईश्वर चंद्र, इस पर 5 नंबर आएगा। और अंतिम जो है वो आएगा व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होगा, नंबरिंग होगा, तो ये आएगा 4 6 2 5 3 1। ओके, 4 6 2 5 3 1, तो ये होगा इसका सही सीक्वेंस। ओके, उसके बाद देखेंगे हम हमारा जो अगला सवाल है उसकी तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो बताइए यह वाक्य किसने किससे कहा। ओके, बताइए यह वाक्य किसने किससे कहा। साहब यह छोटा स्टेशन है, यहाँ कूली कहाँ। ओके, तो ये किसने किससे कहा हम खुद अपनी अपनी बुक में देखें। ओके, तो यहाँ पर देखिए किसने कहा। देखिए, जो व्यक्ति आया हुआ था, मतलब ये जो व्यक्ति है, ये यहाँ का व्यक्ति है, उसे किसने कहा। देखिए, स्टेशन मास्टर ने उस व्यक्ति को कहा कि साहब यह छोटा स्टेशन है, यहाँ कूली नहीं मिलेगा। तो किसने किससे कहा, ये वाक्य स्टेशन मास्टर ने उस आदमी से कहा या उस व्यक्ति से कहा। ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद देखेंगे हमारा अगला जो सवाल है, तब सामान कौन उठाएगा। ओके, अगला सवाल क्या है, तब सामान कौन उठाएगा। तो ये वाक्य किसने किससे कहा पता है आपको। ये वाक्य जो व्यक्ति वहाँ पर आया था उसे बाबूजी कहेंगे हम। बाबूजी ने स्टेशन मास्टर से कहा था। ओके, बाबूजी ने किससे कहा, स्टेशन मास्टर से। तो उसके बाद देखिए तीसरा जो हमारा सवाल है वो है, बाबूजी मैं ले चलूँगा आपका सामान। तो ये वाक्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उस व्यक्ति से कहा, यानी बाबूजी से कहा। तो यहाँ पर आपको लिखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बाबूजी से कहा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अगला जो हमारा सवाल है वो, हाँ एक विशेष व्यक्ति से मिलने आया हूँ। तो ये जो सेंटेंस है वो बाबूजी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से ही बोला था। ओके, अगला जो सवाल है वो है, बस भविष्य में अपना काम करने में संकोच मत करना। बस भविष्य में अपना काम करने में संकोच मत करना। तो ये वाक्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उस व्यक्ति को यानी बाबूजी को कही थी। ओके, तो ये समझ में आया बच्चों। उसके बाद देखेंगे हम हमारा जो व्याकरण का भाग है वो। तो यहाँ पर व्याकरण के भाग में हमें दिया गया है सर्वनाम। ओके, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मनोज तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वह संस्कृत का ज्ञाता है, उसका प्रिय खेल हॉकी आदि। तो ये मनोज के बारे में यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो यहाँ पर ऐसे हम बार बार एक बार हम मनोज बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसीलिए उसकी जगह पर जो शब्द वहाँ पर यूज़ किए गए हैं, आप हमारी डेफिनेशन क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर बार बार मनोज नहीं कहा गया है, वह, उसका, ये जो शब्द होते हैं किसी के बारे में अगर जानकारी देनी हो तो पहले तो उसका नाम लिया जाता है। यहाँ पर मनोज क्या है, उस व्यक्ति का नाम है, मतलब वो एक संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर बार बार ये मनोज यहाँ पर नहीं कहा गया है। तो मनोज की जगह वह, उसका, ये जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है,
सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। तो ये आपको समझ में आया? ज़रा ध्यान से देखिए और ये पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको ध्यान में आएगा, क्योंकि ये हमें दूसरी कक्षा में भी हमने देखा था। तो देखिए ध्यान से बच्चों, सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मनोज तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वह संस्कृत का ज्ञाता है, उसका प्रिय खेल हॉकी है आदि। मतलब यहाँ पर मनोज के बारे में जानकारी बताई गई है। ओके, तो यहाँ पर मनोज के स्थान पर वाक्य में तथा उसका प्रयोग किया गया यही सर्वनाम है। मतलब मनोज के स्थान पर यहाँ पर जो वह शब्द इस्तेमाल किया है और यहाँ पर जो उसका शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द क्या है? सर्वनाम। जो नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है वही सर्वनाम है। ओके, तो ये हो गया हमारी सर्वनाम की डेफिनेशन और वह कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है वो। ओके, तो इसके बाद देखेंगे हम जो हमारा अगले पन्ने पर, मनोज तीसरी कक्षा में पढ़ता है, उसे गणित विषय बहुत अच्छा लगता है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। ओके, तो यहाँ पर ये जो मनोज है, ये मनोज के बारे में जानकारी बताई गई है। उसे, ये क्या है? सर्वनाम है। और यहाँ पर भी उसे, ये भी क्या है? सर्वनाम। तो यहाँ पर वैसे ही दूसरा कैरेक्टर दिया गया है और उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। ओके, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। रोहन विद्यालय से घर आया। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर हम बार बार रोहन नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? उसने खाना खाया। तो ये उसने जो शब्द है वो क्या आएगा? सर्वनाम आएगा। उसके बाद खाना पूरा करके रोहन टेलीविज़न देखने लगा। तो खाना पूरा करके रोहन की जगह क्या है? पर वह टेलीविज़न देखने लगा। तो ये आएगा इसका, यहाँ पर आएगा वह। ओके, खाना पूरा करके वह टेलीविज़न देखने लगा। बाद में देखिए, रोहन ने विद्यालय का गृह कार्य किया। तो उसने विद्यालय का गृह कार्य किया। तो यहाँ पर क्या आएगा? उसने विद्यालय का गृह कार्य किया। तो रोहन की जगह पर क्या आएगा? उसने। और उसने यह शब्द क्या है? सर्वनाम। ओके, शाम होने पर रोहन अपने मित्रों के साथ खेलने गया। शाम होने पर वह अपने मित्रों के साथ खेलने गया या वो अपने मित्रों के साथ खेलने गया। तो यहाँ पर वह भी आ सकता है इस रोहन की जगह और वो भी आ सकता है। ओके, उसके बाद रोहन और रोहन के मित्र ने खूब आनंद उठाया। वह और उसके मित्रों ने, रोहन के मित्रों, तो यहाँ पर वह और उसके मित्रों ने खूब आनंद, तो वह और उसके जो है ये क्या आएगा यहाँ पर? सर्वनाम। तो इस प्रकार से हमारा ये जो व्याकरण का भाग होता है ये भी अभी इस लेसन का ख़त्म हो जाता है बच्चों। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? इस लेसन के जो मैंने बताए गए जो सवाल जवाब है वो ध्यान से देखिए 2-2 मिनट और अपनी अपनी किताबों में उन्हें लिखिए। ठीक है। इसी तरह से आपको ये सवाल जवाब सभी लिखने हैं। तो इसके साथ ही हम जो हमारा ये जो लेसन के जो सवाल जवाब है ये पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है बच्चों। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, ध्यान से अपनी अपनी जो है क्वेश्चन आंसर लिखें और उसे याद रखें। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम होगी तो आपको
इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो लिखने आने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।